Hello and good morning everyone. I welcome you all at Uverse IAS. I hope everyone is doing well. So today is 2nd January 2024 and we are going to discuss important news and articles from The Hindu and The Indian Express. So let's see the topics which we are going to cover here today. First article is The Sorry State of India's Parliamentary Proceedings. यहाँ पर हम बात करेंगे, इस आर्टिकल में डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स यहाँ पर हो रही हैं, क्या क्या लूप होल्स हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं. फिर हम बात करेंगे डिलिमिटेशन बाय रिवर्सिंग पॉपुलेशन कंट्रोल. नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा स्कूल ड्रॉप आउट रेट. इसकी एक रिपोर्ट आई, इसमें हम देखेंगे कि लाइक अगर हम ओवरऑल डेटा देखते हैं हमारे इंडिया का, तो उसमें जो ड्रॉप आउट रेट है दैट इज लो हियर, बट अगर हम स्टेट वाइज डेटा यहाँ पर उठाकर देखें तो उसमें जो ड्रॉप आउट रेट है इट इज हाई. फिर हम बात करेंगे FCRA जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट है यहाँ पर, तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे. फिर हमारा आ जाता है I4C क्या है, इंडिया साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर. तो इसमें यहाँ पर अभी क्या किया गया है, आपके 58,000 समथिंग अप्रॉक्स 58,000 जो वॉलंटियर्स इनको अपॉइंट किया गया है. क्यों अपॉइंट किया जा रहा है ये हम देखेंगे. एंड एक्सेसिव नाइट्रेट, यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो हमारा ग्राउंड वाटर है उसमें हमें एक्सेसिव नाइट्रेट्स देखने को मिल रहे हैं. ओके, सो दीज आर द टॉपिक्स today which we are going to cover here today, so make sure you are watching the video till the end so that you can cover up all these topics here. And for PDF, join Telegram channel Eduverse IAS. This is a Telegram channel, link is provided in a description box. और आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर करें आपने वीडियो को यहाँ पर लाइक किया है, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें. तो पहला आर्टिकल है हमारा द सॉरी स्टेट ऑफ इंडियाज पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स. तो शशि थरूर जी के बारे में आप सभी को पता है कि ये कौन है, ठीक है. अब इन्होंने ये आर्टिकल, बहुत अच्छा आर्टिकल लिखा है. इस आर्टिकल में ये कहा जा रहा है, अगर हम देखें कि पार्लियामेंट का अगर हम काम देखें तो वहां पर क्या होता है. पार्लियामेंट में अगर कोई भी बिल आ रहा है, कुछ भी यहाँ पर हो रहा है, तो उस पर प्रॉपर तरीके से क्या होना चाहिए, आपका डिबेट होना चाहिए, उस पर्टिकुलर टॉपिक पर यहाँ पर डिस्कशन होना चाहिए. बट हम अब क्या देख रहे हैं कि इस टाइम पर जो चीजें चल रही हैं, ना तो किसी चीज पर डिबेट हो रहा है, ना ही किसी चीज पर डिस्कशन हो रहा. और इसमें सिर्फ जो रूलिंग पार्टी नहीं है, इसमें आपकी अपोजिशन पार्टी का भी क्या आ जाता है, बहुत बड़ा रोल होता है. अपोजिशन पार्टी भी यहाँ पर जिस तरीके से डिबेट और यहाँ पर डिस्कशन होना चाहिए, किसी भी टॉपिक पर डिस्कशन होना चाहिए, वो नहीं हो रहा है. तो द कॉम्पिटिशन डिस्ट्रप्शंस ऑफ पार्लियामेंट्री बाय बोथ दी अपोजिशन एंड मोर सरप्राइजिंगली द ट्रेजरी बेंचेस मेड द रिसेंटली कंक्लूडेड विंटर सेशन ऑफ द लेजिस्लेचर ट्रेजरी. देयर वर मोर एडजमेंट देन डिस्कशन. तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिला है कि हमने सबसे ज्यादा क्या देखे हैं, यहाँ पर एडजमेंट देखे हैं डिस्कशन के प्लेस पर, है ना, कि जो है आपकी जो प्रोसीडिंग है एडजमेंट कर दिया जाता था, डिस्कशन इतना ज्यादा होता ही नहीं था. हार्डली any work has been done and session was adjourned with the widespread sentiments that we had let down of the people of India. और यहाँ पर जो चीज है, जो मतलब लोग जो चाहते थे कि ऐसी चीज हो, वो चीज हमें यहाँ पर डिस्कशन से निकल करनी है. उसके प्लेस पर क्या हो जाता था, आपका एडजर्न, यहाँ पर जो सेशन होते थे वो एडजर्न हो जाते थे. तो जो हमारे सेंटिमेंट्स थे वो बहुत ज्यादा क्या हुए, आपके डाउन हुए हैं. A new nadir was planned when during demonstration by members of parliament and on the steps of the house led the accusations of assault and injury on both sides. तो ये सिर्फ एक साइड को हम यहाँ पर नहीं कह सकते कि नहीं सिर्फ रूलिंग पार्टी ऐसा कर रही है, अपोजिशन पार्टी का भी यहाँ पर मेन ही आपको रोल दिखाई देता है, ठीक है. तो अगर हम किसी हेल्दी पार्लियामेंट की बात करते हैं, तो हेल्दी पार्लियामेंट का है जहां पर कोई भी बिल आता है, कोई भी टॉपिक आता है, तो उस पर प्रॉपर तरीके से डिबेट होना चाहिए, वहां पर डिस्कशन होना चाहिए. और इस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर हम देखें तो किसकी होनी चाहिए, आपकी स्पीकर की होनी चाहिए, ठीक है. अगर कोई यहाँ पर किसी भी डिस्कशन में क्या हो रहा है, अच्छे से प्रॉपर से डिस्कशन नहीं हो पा रहा है, सो स्पीकर को मेक श्योर करना होगा कि वो क्या करे, यहाँ पर उस चीज को उसके तहत एक स्ट्रॉन्ग एक्शन ले कि नहीं, इस चीज पर यहाँ पर डिस्कशन होना चाहिए. लेकिन हमें क्या देखने को मिल रहा है कि जो स्पीकर का नेचर है, कई बार हमें वो नजर आ रहा है कि वो बायस हो जा रहा है. So the recent demise of distinguished director Shyam Bengal reminded me the time when he and I both served as a private citizen in 2007 on a round table of eminent Indians invited by the then speaker Somnath Chatterjee to advise him in the performance of his duty. Our group, which include N.R. Narayan Murthy of 70 hours of work week frame, unanimously called the strict enforcement of the rules to ensure highest standard of decorum and debate and
वर प्रॉम्प्टली डिस्प्लेड बाय द स्पीकर ऑफ अवर इल्यूजन। तो उन्होंने मतलब कि जो शशि थरूर जी ये कह रहे हैं कि जब हम वो बता रहे हैं कि जब 2007 में व्हेन ही वाज अ प्राइवेट सिटीजन, तो उनको क्या किया गया, जो देन आपके स्पीकर थे सोमनाथ चटर्जी जी ने उनको इनवाइट किया और ये एडवाइस किया कि आपको यहाँ पर आपकी जो ड्यूटी है उस पर ध्यान देना होगा, ठीक है। ऑन विच ग्रुप इंक्लूड एनआर नारायण मूर्ति 70 घंटे का पूरा हमारा वर्क होना चाहिए और हमें यहाँ पर उसके साथ साथ हमारा जो लाइक पार्लियामेंट है, हमारी जो लोकसभा है, वहां पर हमें एक स्टैंडर्ड ऑफ डेकोरम और डिबेट को क्या करना होगा, मेंटेन करना होगा। तो देखिए ये पहले हमें अच्छा डिबेट और डिस्कशन, भले कैसी भी चीजें रहे, हर एक टॉपिक पर प्रॉपर तरीके से डिबेट और डिस्कशन देखने को मिलता था, लेकिन आज के टाइम पर हम क्या देख रहे हैं कि हमारी पार्लियामेंट में प्रॉपर तरीके से किसी भी टॉपिक पर डिबेट और डिस्कशन नहीं हो रहा है। इससे क्या हो रहा है, जैसे कि हमारा एक क्या है, हम हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स को सेलेक्ट करके इलेक्ट करके क्यों भेजते हैं, जिससे कि वो हमारे जो इंटरेस्ट है उनको शो करें, मतलब कि हमारे इंटरेस्ट को सामने रखें। कोई भी टॉपिक आ रहा है उस पर प्रॉपर तरीके से डिबेट और डिस्कशन होना चाहिए, बट वो चीज नहीं हो रही। तो ये ओवरऑल क्या है आपका इस आर्टिकल का क्रक्स है। सो डिस्ट्रप्शन एंड कंटेम्प्ट, पार्लियामेंट्री स्टैंडर्ड have been in free fall for a generation. No one is elected or defeated at the polls because of their performance in parliament. Most MPs have limited interest on legislation and prefer to disrupt the proceeding rather than debate their principles. तो आज के टाइम पे हम ये भी एक आपका देखने को मिला है कि जो हमारे लाइक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो फिर सिर्फ अपने ही एरिया का देखते हैं कि हाँ हमारे साइड की रोड बन गई है, ये हमारे साइड यहाँ पर सीवेज का पूरा अच्छा काम हो रहा है, पानी जा रहा है, तो हमारे जो इंटरेस्ट है वो पहले फुलफिल होने चाहिए। लेकिन एक जो प्रिंसिपल होता है ना, हम बात करते हैं यहाँ पे प्रिंसिपल्स की, उन चीज पर किसी भी चीज पर मतलब कि डिबेट नहीं होता है। मीनवाइल द बीजेपी गवर्नमेंट रिफ्यूज टू रीच आउट द अपोजिशन एंड इज कंटेंट टू राइड रफ शूट ओवर इट टू पास इट्स बिल। और ज्यादातर यहाँ पर ये होता है कि लाइक जैसे कि कोई भी बिल आया तो अपोजिशन पार्टी का भी यहाँ पे क्या होता है कि वो उस पर डिबेट करती है, उस चीज को जो भी पॉइंट्स उनको लगते हैं कि नहीं ये सही नहीं है तो उस पर डिस्कशन किया जाता है। लेकिन आज के टाइम पर हमें क्या देखने को मिल रहा है कि एनी हाउ हमें उस बिल को पास करना है, कैसे भी करके यहाँ पर पास करें, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पर इस आर्टिकल में कही गई है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। देखो वैसे इस आर्टिकल को इतना ज्यादा आपको मतलब कि इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है। इस आर्टिकल का ये जो हेडलाइन है यहीं से आपको समझ में आ जाएगा। आपका डिलिमिटेशन होता है। डिलिमिटेशन में ये कहा जा रहा है कि हम डिलिमिटेशन को कैसे टैकल कर सकते हैं। अब आप सभी को पता है कि लोकसभा में जो सीट्स होती हैं वो अकॉर्डिंगली आपकी जो पॉपुलेशन होती है उस बेसिस पर होती है। जिस स्टेट की पॉपुलेशन ज्यादा है उस स्टेट को यहाँ पर लोकसभा में सीट्स यहाँ पर ज्यादा मिलती है। अब क्या होता है, एक टाइम पर इंडिया की जो पॉपुलेशन थी, अगर हम बात करते हैं 1950 से लेकर 1960 तक, उस हम पॉपुलेशन में बहुत ज्यादा क्या होता है, ग्रोथ होता है, ठीक है। पॉपुलेशन में मतलब हम देखते हैं 1960s के बाद से बहुत ज्यादा ग्रोथ होने लगती है। फिर हम लेकर आते हैं कि नहीं हमें पॉपुलेशन को क्या करना है, यहाँ पर कंट्रोल करना है। तो इस पर जो सदर्न स्टेट्स होते हैं दे वर्क वेरी वेल, यहाँ पे बहुत अच्छा काम करते हैं एंड एनी हाउ दे कंट्रोल देयर पॉपुलेशन। बट नदर्न स्टेट्स एंड जो आपके सेंट्रल स्टेट्स हैं दे वर नॉट दैट मच ऑफ लाइक हम कह सकते हैं उसमें यहाँ पर कंटेंट नहीं थे, जिसकी वजह से इतना पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं हुआ। लेकिन जो सदर्न स्टेट्स हैं उन्होंने अच्छा काम किया एंड दे कंट्रोल देयर पॉपुलेशन हियर। बट इसका उनको नुकसान देखने को मिल रहा है, जैसे कि आप सभी को पता है कि 2029 में अब क्या होने वाला, डिलिमिटेशन होगी, ठीक है। तो उसमें पॉपुलेशन उसमें क्या है, पॉपुलेशन के बेसिस पर सीट होती है। तो इस आर्टिकल में ये कहा जा रहा है कि अब हमें क्या करना चाहिए, जो पॉपुलेशन कंट्रोल का जो ये मेजरमेंट है उसको रिवर्स करना चाहिए। मतलब कि सदर्न स्टेट्स को ये कहना चाहिए कि आप पॉपुलेशन अब बढ़ाइए और नदर्न और सदर्न स्टेट्स को लाइक सेंट्रल स्टेट्स को हमें ये कहना चाहिए, सेंट्रल स्टेट्स को, कि आप अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल कीजिए। तो ये बस इस आर्टिकल में और कुछ भी नहीं। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा स्कूल ड्रॉप आउट रेट्स गो फ्रॉम बैड टू वर्स इन बिहार एंड आसाम, ठीक है। So there has been a marked improvement in the share of students continuing education in higher grades in 2024 compared to 2019. हाँ, हमें ये देखने को मिला है, हमारे पास रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हम ये कह सकते हैं कि जो स्टूडेंट्स हैं वो अब उनका जो एजुकेशन में एनरोलमेंट है वो क्या हुआ है, इम्प्रूव हुआ है। अगर हम 2019 के कंपेयर में देखते हैं 2024 को, ओके। लाइक विदाउट ड्रॉपिंग आउट ऑफ स्कूल ओवरऑल एवरी 100 गर्ल्स हु स्टार्टेड स्कूलिंग ओवर 80 कंप्लीटेड देयर सेकेंडरी एजुकेशन विदाउट ड्रॉपिंग आउट इन 2024। तो अगर मान लो 100 गर्ल्स ने क्या किया है, यहाँ पर एनरोलमेंट किया, तो उसमें से हम ये कह रहे हैं कि 80 आउट ऑफ 100 गर्ल्स यहाँ पर हायर एजुकेशन को क्या कर रही हैं, यहाँ पर ड्रॉप आउट नहीं कर रही हैं, ठीक है ना, अपनी मतलब कि जो हायर एजुकेशन है उसको कंप्लीट कर रही हैं। लेकिन ये हमारा ओवरऑल डेटा है,
ठीक है। सो हाउ एवर दिस इम्प्रूवमेंट एट ऑल इंडिया लेवल, ये इम्प्रूवमेंट हमें ऑल इंडिया लेवल पर देखने को मिला, बट सर्टेन मेजर स्टेट सच एज कर्नाटका, राजस्थान हैव रिकॉर्डेड सिग्निफिकेंट स्पाइक इन स्टूडेंट ड्रॉपिंग आउट ऑफ अपर प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्कूल्स। लेकिन कर्नाटक और राजस्थान जैसे स्टेट्स की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिला है, एक बहुत ही सिग्निफिकेंट स्पाइक में स्टूडेंट्स का ड्रॉप आउट देखने को मिला है। ठीक है, यहाँ पे बहुत ही सिग्निफिकेंट इसमें हमें एक ड्रॉप आउट देखने को मिला है। इन बिहार एंड आसाम state where the dropout rates were already concerning in 2019, the rates have slipped further in 2024। बिहार और आसाम की बात करते हैं तो वहां तो ड्रॉप आउट रेट ज्यादा था ही, और 2024 में और ज्यादा यहाँ पर हो चुका है। फॉर इंस्टेंस, कर्नाटक ऑफ 100 गर्ल्स हु स्टार्टेड स्कूलिंग ओनली 76.5 completed secondary education without dropping out in 2024 compared to in 2000। तो देखो कर्नाटक में 2019 का अगर हम डेटा देखते हैं तो यहाँ पर 100 आउट ऑफ 79.3% गर्ल्स ने विदाउट मतलब कि बिना ड्रॉप आउट किए एजुकेशन को क्या किया, आपका कंप्लीट किया। लेकिन इन 2024 में हमें ये डेटा स्लिप होता हुआ नजर आ रहा, कितना, 76.5% ओनली आउट ऑफ 100। ठीक है, तो ये यहाँ पर चीज आपकी आ रही है। ठीक है, so of the 100 girls who started schooling, only 40.3 completed secondary education without dropping out in 2024 compared to 51.6 of them in 2019। Similarly for boys, the ratio declined to 38.8 फ्रॉम 15.2%। तो ऐसा सेम हमें गर्ल्स में और बॉयज दोनों में ही देखने को मिल रहा है। सिर्फ ऐसा हम नहीं कह रहे कि सिर्फ गर्ल्स का जो डेटा है वो ड्रॉप आउट हो रहा है, नहीं, बॉयज में भी हमें सेम यहाँ पर चीजें दिखाई दे रही हैं। तो अगर हम ऑल इंडिया लेवल पर देखें तो हमें जो एक लाइक इनरोलमेंट है वो तो इंक्रीज हो रहा है, लेकिन हम स्टेट वाइज देखते हैं कुछ स्टेट्स में ये जो डेटा है वो आपका स्लिप होता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, तो आई होप आपको ये आर्टिकल में ये आपकी रिपोर्ट के बारे में इसमें डिस्कस किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर फॉर इंस्टेंस आप देखो केरल के यहाँ पर मतलब पूरा डेटा आपका दिया, तो आप इस चार्ट को देख सकते हैं, आपको ये समझ में आ जाएगा, पूरा यहाँ पर क्लियर होगा। तो अपर प्राइमरी एंड सेकेंडरी बॉयज एंड गर्ल्स का पूरा डेटा है, स्टेट वाइज यहाँ पर आपको डेटा देखने को मिलेगा। लाइक केरल में क्या क्या 19, 24 और 19 गर्ल्स एंड बॉयज दोनों का डेटा आपका यहाँ पर पूरा रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं। ये आर्टिकल हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक्सेसिव नाइट्रेट्स फाउंड इन ग्राउंड वाटर इन 440 डिस्ट्रिक्ट्स। तो यहाँ पर अभी क्या हुआ है कि एक लाइक सर्वे रिपोर्ट आई है, किसके द्वारा, सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड रिपोर्ट के द्वारा एक मतलब इसके द्वारा सर्वे किया गया, और उन्होंने क्या पाया कि 440 डिस्ट्रिक्ट्स में हमें ग्राउंड वाटर में एक्सेसिव नाइट्रेट्स देखने को मिला। अगर हम प्रॉपर बात करते हैं कि पर लीटर में सिर्फ कितना यहाँ पर 45 mg पर लीटर यहाँ पर कोई भी आपका जो इस टाइप के यहाँ पर नाइट्रेट्स हैं, मिनरल्स हैं, वो पाए जाए तो वो गुड है, लेकिन अगर वो इससे ज्यादा हो जाते हैं तो दैट इज हार्म फॉर अस। ये तो मैं सिल्वर नहीं नाइट्रेट की बात कर रही हूँ। अदर यहाँ पे बहुत सारे आपके मिनरल्स होते हैं, लाइक अब इसका मेन रीजन क्या है, एक वन ऑफ द रीजन, आई एम नॉट सेइंग ऑल ऑफ द रीजन इज हियर, आई एम सेइंग वन ऑफ द रीजन। तो पहला रीजन आपका है क्या, एग्रीकल्चर में हम जो फर्टिलाइजर्स का यूज करते हैं उसमें नाइट्रेट होता है। यूरिया भी हमें देखने को मिला, आप यहाँ पर देखेंगे लाइक हाँ, अदर मेजर केमिकल कंटामिनेंट अफेक्टिंग ग्राउंड वाटर क्वालिटी आर फ्लोराइड एंड यूरेनियम। फ्लोराइड और यूरेनियम भी क्या करते हैं, ग्राउंड वाटर को यहाँ पर अफेक्ट करते हैं। फ्लोराइड कंसंट्रेशन एक्सीडिंग द परमिसिबल लिमिट आर मेजर कंसर्न। इन राजस्थान में सबसे ज्यादा ये कंसर्न है, हरियाणा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान एंड पंजाब रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये कहा गया है कि उनको ग्राउंड वाटर में यहाँ पर यूरेनियम के सैंपल्स दिखाई दिए हैं। ठीक है, और अभी यहाँ पर हम जो नाइट्रेट की बात करें तो नाइट्रेट के सैंपल्स भी हमें लाइक एक्सेसिव सैंपल्स यहाँ पर हमें दिखाई दिए हैं, लाइक इन स्टेट्स राजस्थान, कर्नाटक, तमिलनाडु में यहाँ पर जो नाइट्रेट का कंटेमिनेशन प्रॉब्लम है ये 49 लाइक राजस्थान में इट इज 49%,
कर्नाटक में इट इज 48% एंड तमिलनाडु में 37% हमें ये एक्सेसिव नाइट्रेट के केसेस मतलब दिखाई दे रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं, ये तो हो गया आपका जो न्यूज थी, हमने उसके बारे में डिस्कस कर लिया। अब ये जो बोर्ड है, सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड, जिनके द्वारा ये सर्वे किया गया है और रिपोर्ट निकाली गई है, ये क्या है? सो सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड आर सब ऑर्डिनेट ऑफिस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपकी जो मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज है उसकी एक सब ऑर्डिनेट ऑफिस है यहाँ पर। is the national apex agency entrusted with the responsibility of providing scientific inputs of the management, exploration, monitoring, assessment, augmentation and regulation of groundwater resources of the country। तो यहाँ पर जो ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज है उसको रेगुलेट करना, ऑग्यूमेंटेशन करना, उसका असेसमेंट करना, उसे मॉनिटर करना, ठीक है। तो अभी इन्होंने क्या किया कि ग्राउंड वाटर का पूरा असेसमेंट किया ना, तो उनको पता चला कि यहाँ पर ये जो मिनरल है वो क्या है, एक्सेसिव अमाउंट में है। अब इसकी बात करते हैं, सेंट्रल ग्राउंड वाटर जो बोर्ड है वो आपका कब स्टैब्लिश हुआ है? इन 1970 बाय रीनेमिंग, यहाँ पर क्या हुआ आपका, रीनेमिंग द एक्सप्लोरेटरी ट्यूब वेल ऑर्गेनाइजेशन। पहले यहाँ पर क्या था हमारा, एक्सप्लोरेटरी ट्यूब वेल ऑर्गेनाइजेशन था अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर, लेकिन फिर इसको रीनेम किया गया और 1970 में हमारा सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड इसको स्टैब्लिश किया गया है, ठीक है। ग्राउंड वाटर रिसोर्स असेसमेंट, द CGWB assess the availability, recharge potential, sustainable yield of ग्राउंड वाटर। साइंटिफिक एडवाइस ये यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं। अब इनके कुछ हम फैक्ट्स की बात कर लेते हैं। ये आपका जैसे कि 1970 अभी हमने देख लिया, इसको रीनेम किया गया था। हेडक्वार्टर आपको हरियाणा फरीदाबाद में देखने को मिलेगा। इट हैज 18 रीजनल ऑफिस, 17 डिवीजन ऑफिस एंड 10 यूनिट्स ऑफ आपको ऑफिस देखने को मिलेंगे। इट हैज 4 मेन विंग्स, सस्टेनेबल मैनेजमेंट, लाइसेंस, सर्वे, असेसमेंट एंड मॉनिटरिंग करना, एक्सप्लोरेटरी ड्रिलिंग, मटेरियल मैनेजमेंट, वाटर क्वालिटी ट्रेनिंग एंड टेक्निकल ट्रांसफर, ये इनकी क्या है आपकी 4 मेन विंग्स हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम मूव करते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है, सेंट्रल स्टेट्स रोब्ड 54,800 टू मॉनिटर ऑनलाइन कंटेंट रिपोर्ट। तो रिपोर्ट आई है आपकी I4C मतलब यहाँ पर 4C है आपके, आप इस पिक्चर को देखेंगे आपको समझ में आएगा। इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, ठीक है। सो द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने यहाँ पर और जो वेरियस गवर्नमेंट्स हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स, उन्होंने 54,008% को यहाँ पर क्या किया है, साइबर क्राइम वॉलंटियर्स को यहाँ पर ये कहा कि लाइक आपके जो अनलॉफुल कंटेंट है इंटरनेट में, ठीक है, तो इसको यहाँ पर मॉनिटर करने के लिए, इसका पूरा असेसमेंट करने के लिए इन वॉलंटियर्स को क्या किया गया, आपका अपॉइंट किया गया है। सो इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ लॉन्च प्रोग्राम इन 2020। तो ये आपका 2020 में इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था। इसका एम ये था कि ब्रिंग टुगेदर सिटीजन विद द पैशन टू सर्व द नेशन ऑन अ सिंगल प्लेटफॉर्म एंड कंट्रीब्यूट इन फाइट अगेंस्ट साइबर क्राइम इन द कंट्री। तो कंट्री में जो साइबर क्राइम हो रहा है तो उससे फाइट करने के लिए यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म को मतलब कि इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था इन 2020 में, ठीक है। द रिपोर्ट स्टेटेड दैट 54,833 साइबर वॉलंटियर्स हैव बीन इनरोल्ड। यहाँ पे आपके 54,833 जो वॉलंटियर्स उनको आपका इनरोल हुए हैं, उसमें से 22,942 फॉर रिपोर्टिंग अनलॉफुल कंटेंट। ये लोग क्या करेंगे, जो आपके अनलॉफुल कंटेंट है ना, कंटेंट है, उसको यहाँ पर रिपोर्ट करेंगे। 22,000 जो है वो अवेयरनेस प्रमोटर्स होंगे, मतलब कि अवेयरनेस फैलाएंगे कि आपको किस तरीके से जो साइबर क्राइम है, साइबर बुलिंग है, इससे यहाँ पर आपका बचना है, उनको अवेयर कराएंगे, ठीक है। सो द इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन, अ डिजिटल लिबर्टीज ऑर्गेनाइजेशन, हैड क्रिटिसाइज्ड द स्कीम स्टेटिंग दैट इट will lead to a culture of surveillance and constant suspicion in the society, creating potential and social distress। लेकिन यहाँ पर जो आपका इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन है, इन्होंने इसको क्रिटिसाइज किया, ये कहा कि आप एक सर्विलेंस, कल्चर ऑफ सर्विलेंस यहाँ पर क्या कर रहे हैं, स्टैब्लिश कर रहे हैं। इससे सोसाइटी में आपका क्या होगा, एक सस्पिशियस क्रिएट होगा और पोटेंशियल सोशल डिस्ट्रेस भी हमें देखने को मिल सकता है। तो देखियो हम इस I4C के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा स्टैब्लिश किया गया है, जिनका काम क्या है, साइबर क्राइम से डील करना इन द कंट्री और उसमें कोऑर्डिनेट करना कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में। फोकस की बात करें तो जैसे कि साइबर क्राइम फॉर सिटीजन इशू इंक्लूडिंग इंप्रूविंग कोऑर्डिनेशन वेरियस लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी एंड स्टेक होल्डर्स हैं। इसका जो लोकेट आप सेंटर का है न्यू दिल्ली में, आप यहाँ पर देख सकते। तो इसका आई होप आपको ये क्लियर होगा I4C क्या है। नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल, रिपोर्ट
FCRA वॉल्यूशंस बाय NGOs गवर्नमेंट आर CA। देखो FCRA क्या है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका आज से नहीं आया है, ये आपके जब हम कह सकते हैं देन प्राइम मिनिस्टर हमारी मिसेस इंदिरा गांधी जी थी, उनके टाइम पर ही ये एक्ट आपका आया था। एक्चुअली होता ये कि हमारे देश में बहुत सारे NGOs हैं और उनको फंडिंग में मिलती है, इंडिया से तो मिलती ही मिलती है, बाहर की कंट्रीज से भी यहाँ पर क्या होता है, फंडिंग यहाँ पर दी जाती है, डोनेशन आता है। और कई बार क्या होता है, उस पैसों का यहाँ पर बहुत ज्यादा मिसयूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, या यू कैन टेक सम एग्जाम्पल्स लाइक कोई NGO है, ठीक है, अब उसका मेन काम है, आप कह सकते हैं कि वो बाहर से इनको यहाँ पर डोनेशन मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, और उन्होंने क्या किया, अब जब कोई बंदा हमें पैसा दे रहा है तो हम उसके इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं, है ना, कि तो उसका वो काम हो जाता है। तो इससे क्या होता है कि एंटी इंडिया जो सेंटिमेंट्स हैं, है ना, जो गवर्नमेंट आपकी अभी रूलिंग गवर्नमेंट है तो उसके अगेंस्ट में हेट को स्प्रेड करना, ये सारी चीजें करना, ठीक है, तो ये ऐसी चीजें यहाँ पर होती हैं। तो इस चीज को रेगुलेट करने के लिए जो फॉरेन से यहाँ पर कॉन्ट्रीब्यूशन हो रहा है, डोनेशन हो रहा है, उस चीज को रेगुलेट करने के लिए क्या लेकर आते हैं हम, एक फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट को लेकर आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे इट इज अ लॉ इनेक्टेड बाय द पार्लियामेंट टू रेगुलेट फॉरेन कंट्रीब्यूशन स्पेशली मॉनेटरी डोनेशन प्रोवाइडेड बाय सर्टेन इंडिविजुअल्स और एसोसिएशंस टू NGOs एंड अदर विद इन इंडिया। ये एक्ट आपका कब पास होता है, ओरिजिनली ये 1976 में पास होता है, फिर 2010 में इसमें बहुत सारे मॉडिफिकेशंस भी किए जाते हैं, और 2014 में भी इसमें कुछ बहुत सारे आपके मॉडिफिकेशन किए जाते हैं, अमेंडमेंट्स किए जाते हैं। इस एक्ट का जो एम है ये क्या है, प्रिवेंट फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम इन्फ्लुएंसिंग इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। ये क्या करते हैं, लाइक जो फॉरेन ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, तो इंडिया की, सिर्फ ये इंडिया की बात नहीं, इंडिया में भी, मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि ऐसा बहुत सारी कंट्रीज में होता है, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, जो रिलीजियस डिस्कशन है। अब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप ऐसा मान लीजिए कि किसी दूसरे नेशन में, यहाँ पर इंडिया में वो लाइक आप कह सकते हैं कि लाइक बेस्ट एग्जांपल अभी ले सकते हैं, जो गुज्जर वाला यहाँ पर केस चल रहा था, ठीक है, तो इसमें यहाँ पर आपका क्या किया जाता है, डिस्ट्रेस फैल सकता है। तो जो रॉन्ग पर्पस और रॉन्ग एक्टिविटीज के लिए यहाँ पर जो पब्लिक इंटरेस्ट है, वो उनके डेट्रीमेंट्स इंडिया में, उसको यहाँ पर प्रिवेंट करने के लिए इस एक्ट को लेकर आया गया था। सो द एक्ट फॉल अंडर द परव्यू ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आता है। तो फॉरेन कंट्रीब्यूशन के यहाँ पर मीनिंग क्या है, डोनेशन, डिलीवरी एंड ट्रांसफर मेड बाय फॉरेन सोर्स ऑफ एनी। तो इसमें ये कहा जाता है, अब इस फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट में ये है आपका कि आपको जिस पर्पज के लिए, फॉर एग्जाम्पल एजुकेशन के लिए आपको यहाँ पर डोनेशन मिल रहा है, तो आप उसका यूज एजुकेशन में ही करेंगे, आप अपने पर्सनल यूज में नहीं कर सकते हैं। हेल्थ के लिए मिल रहा है तो उसमें कीजिए, जिस पर्पज के लिए मिल रहा है उसमें कीजिए, और एक यहाँ पर लिमिट भी सेट है कि आप उससे ज्यादा यहाँ पर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सो FCRA, और यहाँ पर जो FCRA में मतलब कि जितने भी NGO में आपके पर्सन हैं, जो भी लोग हैं, जितने भी वॉलंटियर्स हैं, सभी का यहाँ पर प्रॉपर तरीके से आपका क्या होना चाहिए, रिकॉर्ड होना चाहिए। इवन आप लाइक हम कह सकते हैं प्रॉपर पूरा यहाँ पर क्या होना चाहिए, रिकॉर्ड होना चाहिए। सो कॉन्ट्रीब्यूशन मेड बाय सिटीजन्स ऑफ लिविंग इन अनदर कंट्री, एग्जाम्पल नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया, NRI फ्रॉम पर्सनल सेविंग्स दो नॉर्मल बैंकिंग चैनल विल नॉट बी ट्रीटेड एज अ फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पर जो भी डोनेशन है उसका ओपन बैंक अकाउंट होना चाहिए, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ यहाँ पर, ठीक है। और सभी का यहाँ पर FCRA, जितने भी NGOs हैं, उनको अपने आप को FCRA के अंदर यहाँ पर रजिस्टर करवाना होगा। इट इज यहाँ पर मैंडेटरी हो जाता है, और इस चीज को रिन्यू भी कराना पड़ता है कि हर 5 साल में आपको ये क्या करवाना है, रिन्यू करवाना है अपना रजिस्ट्रेशन, ठीक है। तो ये था आपका फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। सो आई होप ये आर्टिकल आपको यहाँ पर क्लियर होगा। तो देखिए आज के न्यूज़पेपर में इतने इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे, आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो। बट स्टिल अगर आपको कोई भी डाउट लगता है सो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। सो दैट्स फॉर ऑल टुडे। थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन।